नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देवभूमि बनी खेल भूमि। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की खेल उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा, ये राज्य देवभूमि के साथ साथ अब खेल भूमि बन गया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड ने केवल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी नहीं की, बल्कि धामी जी ने हर जिले में खेल संरचना का विकास किया है। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, खेलों से जुड़े खिलाड़ी, शासन के अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हल्द्वानी सेना हेलीपैड से गोलापार तक स्थानीय लोक कलाकारों, लोक संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब से यहां से खेल शुरू हुआ, तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में
भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। यह संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी।